अप्रैल का महीना सिंह लग्न व कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? अप्रैल के महीने में सिंह लग्न व कन्या लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? भाग्य व स्वास्थ्य क्या कहता है? संतान का जीवन, वैवाहिक जीवन, इन स्थितियों पर भी इस वीडियो में विचार किया जाएगा। साथ ही आप जानेंगे प्रेम संबंधित योग, विदेश संबंधित योग और कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से निश्चित तौर पर अप्रैल का महीना बन जाएगा आपके लिए बेहद शानदार। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं सिंह लग्न किन व्यक्तियों का होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 5, तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करें आपके स्वभाव की। तो मित्रों, आपके लग्नेश होते हैं सूर्य देव, जो कि 14 अप्रैल के बाद से उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे में आपका स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी अमेजिंग रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार से स्वभाव की स्थिति शानदार रहेगी। अब जान लेते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, करियर के दृष्टिकोण से भी समय शानदार रहेगा। आपके कार्यों में हर दिन आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, दोनों ही स्थितियों में आपकी स्थिति मजबूत बन रही है। अब अगर बात करें फाइनेंसेस की, धन से संबंधित कैसे योग बन रहे हैं, तो मित्रों फाइनेंस भी आपके स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अपने कर्म क्षेत्र के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थिति में आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो आप मान के चलिए कि आपका बैंक बैलेंस भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर बात करें आपके भाग्य की, तो मित्रों आपके भाग्य में सूर्य देव उच्च की स्थिति में 14 अप्रैल को प्रवेश करेंगे। तो जो भी आपके कार्य अटक रहे हैं, जहां आपको लक के सपोर्ट की आवश्यकता है, वो कार्य आपके 14 अप्रैल के बाद अवश्य बन जाएंगे। अब जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहना सिंह लग्न के जातकों के लिए अब अनिवार्य रहेगा, क्योंकि शनि देव अब आपके अष्टम में प्रवेश कर चुके होंगे 28 मार्च को। यहाँ से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता समाप्त करनी होगी और स्वास्थ्य के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य से आपको प्यार करना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, परंतु जीवन साथी से संबंधित चिंताएं आपके जीवन में आ सकती हैं। उनके स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अब जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, पढ़ाई में फोकस रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बस बाहर के खान पान का ध्यान रखें, अन्य स्थितियां आपके ही फेवर में बनी हुई हैं। अब अगर बात करें ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा, तो मित्रों वहाँ पर भी स्थितियाँ आपके फेवर में हैं। यदि आप कोई नया निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब अगर जान लें विदेश संबंधित योगों की स्थिति, तो मित्रों आपके विदेश भाव में मंगल देव नीच की स्थिति में रहेंगे, जो कार्यों में डिले की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। तो अगर आप रुक सकते हैं तो जब तक मंगल देव की स्थिति है, यानी महीने 2 महीने आप इंतज़ार कर लीजिए, नहीं तो डिले के साथ देर से आपके कार्य बन जाएंगे। अब जान लेते हैं कि सिंह लग्न के जातकों को कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो पहला उपाय जो आपको करना है, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। दूसरे नंबर पे कीजिए ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान कीजिए। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कन्या लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 6, तो आप कन्या लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करें यदि आपके स्वभाव की, तो मित्रों आपके लग्नेश होते हैं बुध देव, जो कि नीच की स्थिति में बने हुए हैं। ऐसे में आपको निर्णय लेने में कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बात पर आपका मन उदास हो, ऐसे योग भी बन सकते हैं, परंतु बताई गई रेमेडीज जो आपको अंत में बताई जाएंगी, यदि वो किया तो ये दोनों ही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब जान लेते हैं कि आपका करियर से संबंधित स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, जॉब करने वाले जातकों के लिए तो समय शानदार बना हुआ है। आप अपने जॉब में अब प्रोग्रेस करेंगे। साथ ही जो पार्टनरशिप में कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। बस आप जब भी कोई कार्य करें तो वो जल्दबाजी में आकर ना करें, और इसके साथ साथ ही आलस्य प्रवृत्ति को अवश्य त्याग दें। यदि आपने इन दोनों चीज़ का ध्यान रखा तो करियर आपका स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। वहीं आगे चल के बात करें फाइनेंसिस की, तो मित्रों धन से संबंधित स्थितियाँ बहुत शानदार बनी हुई हैं। आप अपने जॉब, अपने बिजनेस के माध्यम से अपना बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ा लेंगे। अब जान लेते हैं ये समय
भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? तो मित्रों, भाग्य की स्थिति भी शानदार बनी हुई है, क्योंकि भाग्य में तो देवगुरु बृहस्पति ही विराजमान है। ऐसे में आपके रुकते हुए कार्य भाग्य के सपोर्ट से अवश्य बन जाएंगे। आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा और इच्छाएं भी आपकी अवश्य पूर्ण होंगी। डिसीजन लेने में भी देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। आप जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, 14 अप्रैल के बाद से स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब जानते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। बस आप अपने मन की उदासीनता का त्याग कर दें तो वैवाहिक जीवन में अच्छी चीज़ों को अनुभव करेंगे। अब जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स का मन भटक सकता है। पेट का ख्याल रखना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। साथ ही आपको किसी बात पर गुस्सा आए, इम्पेशेंट हो जाएं, इतनी मेहनत करने पर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ऐसी थॉट आपके मन में आ सकते हैं। परंतु निराश मत होइए, थोड़े ही समय की बात है, स्थिति में सुधार आ जाएगा। बस फोकस होकर पढ़ाई करते रहिए। संतान से संबंधित चिंताएं भी हो सकती हैं, परंतु 2 महीने के बाद उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, यानी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब आगे चल के जानते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए समय अभी बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इस वक्त कोई भी नया निर्णय नहीं लीजिएगा। अब जान लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, विदेश से संबंधित आपके कार्य अटक सकते हैं, खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं और उन कार्यों में आपको स्ट्रेस की स्थिति भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो यदि संभव हो तो विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए आपको अभी 15-20 दिन इंतज़ार कर लेना अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं कन्या लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय है ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।